बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको खाने पकाओ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी रेसिपी है दही भल्ले, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमें तो बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बताते हैं। आधा चम्मच हमने नमक लिया है, आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है, एक गिलास हमने पानी लिया है और एक पाव हमने बेसन लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, नमक, अजवाइन मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग पाउडर, नमक और अजवाइन हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ये एक गिलास पानी लिया है हमने, देखते हैं कि इसमें कितना पानी जाता है। एकदम नहीं डालना है पानी, आस्ते आस्ते डालना है, नहीं तो गुठली बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा इतना पानी इस्तेमाल हो गया और इसे हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट तक यूँ करना है, ताकि इसकी अंदर जो छोटी मोटी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आटे को हम इस तरह मज़ीद हिलाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और अगर उस टाइम 1 घंटे के बाद हमें निकालेंगे इसको, अगर हमें मज़ीद और पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और थोड़ा सा हल्का सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में इसको रखेंगे जब तक हो सकता है इसका आटा थोड़ा कड़क हो जाए। थोड़ा हल्का सा पानी जाएगा और अगर ना भी जाए तो आप ना इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना पड़े तो। ये देखें इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो गया है ये। इससे अभी हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर 1 घंटे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो दही हमने लिए, जो इस ब्लेंडर में हम इसको 2 से 3 सेकंड जो है ना फेंटेंगे। ज़्यादा नहीं फेंटना है, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए। हल्का सा पानी शामिल करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है, बोल में निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसे गाढ़ा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसको 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको बनाएंगे, जाएंगे चूल्हे की तरफ। और ये हमने फ्रिज में 1 घंटा इसलिए रखा था क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया था, ताकि वो अपना काम दिखा सके इसमें। ये देखें, तो चलते हैं अब चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें दही भल्ले हम तलेंगे। इस तरीके से इस तरीके से
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भले हमने डाल दिए हैं ऑयल में। इसी तरीके से हम सारे तल लेंगे। पहला वाला हमने बड़ा बनाया था, उसके बाद हमने छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे थोड़े अच्छे बन रहे हैं। और बेकिंग पाउडर हमने इसमें इसलिए शामिल किया था ताकि ये थोड़े फूल जाएं। आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 मिनट बाद इसके ऐसे साइड चेंज कर लेंगे। देखें कितना बेहतरीन कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दही भल्ले हमारे तल चुके हैं, इसे हम निकाल रहे हैं प्लेट में। इसी तरीके से हम सारे तल लेंगे और आंच आपको मीडियम रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही भल्ले हमने निकाल लिए। अब इस तरीके से हम इसको 10 मिनट के लिए पानी में डाल देंगे। 10 मिनट के लिए पानी में रख देंगे इसे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर 10 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही भल्ले हमने बाउल में निकाल लिए। अब इसकी हम सजावट करेंगे, ऊपर से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले ये देखें, थोड़ा मिक्स करें इसको। इस तरीके से ये इमली की चटनी हमने बनाई है, बहुत बेहतरीन बनती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी होती है। इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपसे शेयर ज़रूर करेंगे हम। ये चटनी डाल देंगे ऐसे। ये चटनी हो गई। ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये जितने आप ऐड करें आपकी मर्ज़ी है, जितना स्पाइसी आप खाते हैं। ये थोड़ा सा ज़ीरा हमने कूट दिया है। बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है इससे। ये चाट मसाला। अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। दुआओं में याद रखना। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।